मकर संक्रांत का पर्व कई मायनों में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य की दिशा का बदलाव केवल एक क्लाइमेटिक बदलाव है, बल्कि एक सुंदर परिवर्तन का सूचक है। सूरज का उत्तरायण होना जीवन के बदलावों को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने में, शरीर में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले बदलाव को और साथ ही प्रकृति के बदलते स्वरूप को स्वीकार करने के साथ सामंजस्य बैठाने और दूसरों को सहर्ष खुशियां देने का पर्व है। लेकिन संक्रांत में सबसे अधिक महत्व है दान का, यानी दूसरों को देने का भाव। इस छोटी सी वीडियो में आज दान देने की महत्ता, भाव और दान की बात करेंगे, जो मेरे विचारों से सर्वश्रेष्ठ दान है। संक्रांत पर्व में यूँ तो भव्य आयोजन होते हैं। हमारे वरिष्ठ साधुजन, गुणीजन भी हमें अलग अलग तरह की चीज़ों की दान महत्व के बारे में और साथ ही साथ कितनी मात्रा में किसी वस्तु का दान होना है उसका भी महत्व बताते हैं। ये दान होते हैं अर्थ, संपत्ति और स्वर्ण का दान। ये दान धनी और संपत्तिवान व्यक्ति खुशी खुशी कर लेता है, क्योंकि इस दान में दूसरों की मदद का भाव तो होता है और स्वयं को कष्ट या कमी का एहसास नहीं होता। लोगों द्वारा दिया गया दान प्रायः चर्चा में होता है। ये आर्थिक सामर्थ्य का दान होता है, लेकिन हर किसी के पास इस तरह के दान की नहीं होती। अनाज, कपड़े और वस्तुओं का दान, इस तरह के दान से उस समय के लिए मानसिक संतुष्टि होती है कि हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान किया है। और इस तरह का दान हम यदा कदा त्योहारों पर, मंगलमय आयोजनों पर करते ही रहते हैं। अंगदान या रक्तदान, अर्थ, संपत्ति और स्वर्ण का दान या उपयोगी वस्तुओं का दान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अंगदान या रक्तदान। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूसरों के उपयोग के लिए मरने के बाद अपने शरीर का दान कर देते हैं। यह भी एक तरह का श्रेष्ठ दान है, जो हर किसी के बस में नहीं, क्योंकि मनुष्य मरने के बाद भी शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और उसके शत विकसित होने की कल्पना से भी डरता है। रक्तदान भी एक तरह का पवित्र दान है और इस तरह के दान से हम बहुत से लोगों की बचाने के लिए अपना कुछ योगदान दे पाते हैं। कुछ लोग दान भाव से तो कुछ इसे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानकर रक्त का दान करते हैं। विद्या का या शिक्षा का दान एक सर्वश्रेष्ठ दान होता है। यदि हम इसे किसी जरूरतमंद बच्चे को, जिसके लिए शिक्षा सुलभ नहीं है, उसके सुंदर भविष्य को गढ़ने में, उसके सपनों को पूरा करने में हम उसे शिक्षा का दान देते हैं। हमने सारी तरह के दान की बात कर ली, तो फिर सर्वश्रेष्ठ दान, सर्वोचित और दान क्या है? इन अनुसार आप इनमें से यदि कुछ भी दान नहीं कर सकते, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आर्थिक सामर्थ्य में कमी, साहस की कमी, शारीरिक की कमी, शिक्षा की कमी, कुछ भी हो सकती है। पर एक दान ऐसा है जिसके लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे भाव, विचारों और सच्ची प्रार्थनाओं का दान, जिनके दान से मन में देने का अहम गर्व, दाता भाव की जगह नम्रता का भाव बढ़ता है। और सबसे अधिक ताकत होती है सच्ची प्रेयर्स में, जो आप किसी के लिए मन से करते हैं। अच्छे विचारों का दान करके आप किसी को नया जीवन दे देते हैं। प्रार्थनाएं किसी के लिए भी हों, फिर चाहे वो किसी अनाथ बच्चे के लिए हों, पीड़ित जीव जंतुओं के लिए हों, ग्रस्त लोगों के लिए हों, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए हों और या फिर विश्व शांति के लिए हो, तो सच्चे मन से जाने अनजाने हर व्यक्ति के लिए, जो आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, आप अपनी प्रार्थना उसके नाम कर देना भी एक महादान होता है, जो हर कोई कर सकता है और जिसके लिए किसी भी सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं होती। आज विश्व को, समाज को इस तरह के दान की सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी प्रार्थनाओं और विचारों के दान में वो शक्ति होती है जो किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं, बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव कारण बनती है। समग्र रूप में की गई प्रार्थना अच्छे विचारों का आदान प्रदान समाज को नई गति प्रदान करता है और बड़ी से बड़ी आपदाओं को टालने में मददगार होता है। देने में सर्वप्रथम होता है देने का भाव। ऐसी चीज़ों का दान, तो वास्तव में हमें दान उन चीज़ों का करना चाहिए जो हमारे पास भरपूर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और सही तरीके से अर्जित की गई है। गलत तरीक़ों से आई हुई चीज़ों का दान करने का ना तो हमें अधिकार है और ना ही इस तरह का दान किसी भी तरह से फलीभूत होता। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व में आइए हम शपथ लें, हमारे में जितनी भी सामर्थ्य हो, जो भी योग्यता है,
उसके हिसाब से हम दान अवश्य करें। किसी भी तरह का श्रम दान, सेवा का दान, वो भी निस्वार्थ, बिना उम्मीद के किया गया दान। कभी कभी प्रार्थनाएं खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करिए। एक ऐसी ही आपदा से जूझ रहे हैं आज काशी मठ के रहवासी। उनका जीवन, उनकी संपत्ति, सब कुछ संकट में है। अपनी प्रार्थनाएं उनके नाम करिए, स्याओं का निदान हो सके, उन्हें प्रकृति के दूसरे प्रकोप ना झेलने पड़े। मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें।